खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक सहयोगको निम्ति जोइन बटन थिच्नुहोस् अनि आफ्नो राशि चुन्नुहोस्। नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। खोज खबरको न्युज भ्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ राज्य सरकारको शरणमा पुगेका छन्। सुन्दा अचम्म लाग्छ होला, तर यो साँचो हो। यो त्यही तृणमूल कङ्ग्रेस हो जसको कारणले गर्दा 3 वर्षसम्म विमल गुरुङहरू भूमिगत भए, 13 जना शहीद भए, पहाडले हुनसम्मको दुःख पायो। यो यही तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार हो जसको कारण विमल गुरुङहरू पहाड चढ्न पाएनन्। अनेकौं गैर कानुनी मुद्दाहरू लाग्यो। यो त्यही तृणमूल कङ्ग्रेस हो जसको अन्यायलाई जवाब दिन गत लोकसभा चुनावमा भाजपालाई 7 लाख भोट दिएर तृणमूललाई गोर्खाले जवाब दिए। आजसम्म तृणमूल कङ्ग्रेससित नझुकेकै कारण विमल गुरुङ भूमिगत भएर पनि आम मान्छेको मनमा थिए। मानिसहरूलाई लागेको थियो विनय तामाङ अनि थापाले राज्य सरकारसित सम्झौता गरेर गद्दारी गर्यो। विमल इमान्दार देखियो। मानिसहरूलाई अझ लागेको थियो विमल गुरुङ अलग राज्यको निम्ति प्रतिबद्ध छन्, यसैले तृणमूल सरकारसित झुकेका छैनन्। तर आज विमल गुरुङ तृणमूल कङ्ग्रेसको शरणमा गएका छन्। उसै त बङ्गला दैनिक उत्तरबङ्ग संवादले 27 सितम्बर 2020कै दिन विमल गुरुङहरूको भरोसा भाजपामा नरहेकोले तृणमूलमा शरण लिने तयारी गर्दैछ भनेर लेखेको थियो। रोशन गिरीले यसमा नो कमेन्ट भनिसकेपछि विमल गुरुङ साँच्ची नै तृणमूलकै शरणमा जाने हो कि भन्ने शङ्का बढेको थियो। विमल गुरुङ आफैले पनि एउटा भिडियो जारी गरेर भनेका थिए, 1300 घोप्टो जसरी होस् जनताको निम्ति पहाड आउँछु। दार्जिलिङको राजनीतिमा ठुलो खबर आउने हल्ला आज बिहानदेखि चलेको थियो। ठुलो खबर यो थियो कि विमल गुरुङ कलकत्ता पुगेका छन्। यो त्यही कलकत्ता हो जसको कारण विमल गुरुङ 4 वर्षदेखि विस्थापित छन्। 4 वर्षदेखि त्यही कलकत्तामा विमल गुरुङ आउनु नै 4 वर्षदेखि विस्थापित बनेका विमल गुरुङ त्यही कलकत्तामा आउनु नै पहिलो ठुलो खबर थियो। त्यसपछि विमल गुरुङ पहाड आउने हल्ला भयो। पहाड तृणमूलको झन्डा समातेर आउने हो अनुमान लगाउने काम हुन थाल्यो। फेसबुकमा दिनभरि प्रतिक्रियाहरू देखिन थाले। तृणमूल कङ्ग्रेससित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने हल्ला चल्यो। तृणमूल कङ्ग्रेससित बैठक भइरहेको खबर आयो। अन्ततः आज साँझतिर पुष्टि भयो, गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ सल्ट लेकमा देखिए। गोजमुमो विमल गुरुङ पक्षका महासचिव रोशन गिरी अनि अन्य नेतृत्वहरूले राज्य सरकारका अधिकारीहरूसित बैठक गरेको खबर आयो। 2017को आन्दोलनपछि भूमिगत बनेका विमल गुरुङ सार्वजनिक रूपमा पहिलोपल्ट आज कलकत्तामा देखिएका थिए। केही महिना अघिदेखि नै विमल गुरुङ राज्यको सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कङ्ग्रेससित सम्झौता गर्न तयारीमा रहेको अनुमान गरिँदै थियो। यसैबीच आज विमल गुरुङ गोर्खा भवन पुगेका थिए। गोर्खा भवन पुगेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनिए पनि विमल गुरुङले केही क्षण गाडीमै बसेर प्रतीक्षा गर्दा समेत गोर्खा भवनको गेट खोलिएन। विमल गुरुङ गाडीको पछिल्लो सिटमा बसेका थिए भने उनीसित एकजना गेरुवा वस्त्र लगाएका मालाधारी मानिस पनि साथमा थिए। पछिबाट विमल गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरे। पत्रकार सम्मेलनमा गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङले जुन कुरा गरे त्यो सुन्न लायकको छ। अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति प्रतिबद्ध भनिने विमल गुरुङले अलग राज्यको सधैँ विरोध गरिरहने ममता ब्यानर्जीलाई 2021को चुनावमा सघाउने घोषणा गरे। विमल गुरुङले भाजपा अनि एनडीए सरकारसितको गठबन्धन तोडेको घोषणा गरे। भाजपासितको लामो सम्बन्धलाई तोडेर तृणमूल कङ्ग्रेससित चुनावमा गठबन्धन गर्ने घोषणा गरे। भाजपाको आलोचना गरे, तृणमूललाई सकारे। यहाँसम्म कि 2021मा ममता ब्यानर्जी नै तेस्रो पल्ट मुख्यमन्त्री भएको हेर्न चाहने इच्छा पनि विमल गुरुङले पोखे। भाजपाले गोर्खाहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान र जनजातिको मुद्दाको निम्ति जुन प्रतिबद्धता जनाएको थियो त्यो पुरा नगरेको कारण नै भाजपासितको सम्बन्ध तोडेको कुरा गरे। यसभन्दा अगाडिसम्म तृणमूललाई जवाब दिन्छु भन्ने विमल गुरुङले तृणमूलसित मिलेर भाजपालाई जवाब दिन्छु भने 3 वर्षसम्म भूमिगत रहेर हेर्दा भाजपाले आश्वासन दिनुबाहेक केही नगरेको र ममता ब्यानर्जीले के गर्छु भन्छन् त्यो पुरा गर्ने गरेको विमल गुरुङले बताए। पहिला सुन्नुहोस् विमल गुरुङको पत्रकार सम्मेलन उनले के भने। सभी को जितना भी यहाँ पर आए हुए चैनल, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं सभी को नवरात्रि का शुभकामना देना चाहता हूँ।
और शुभेच्छा टकराना चाहता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर कलकत्ता में आए हुए हैं और इसलिए आए हुए हैं कि हमने जिस पार्टी को सपोर्ट किया गए 12 वर्ष के अंदर में, तो मैंने 3 टर्म एनपी जिता के भेजा भारतीय जनता पार्टी को। सही दिल से पहाड़ तराई डुवर्स का विभिन्न क्षेत्र का से लेकर हम लोग बीजेपी को एनपी एमएलए जिता के भेज चुके हैं। तो अभी हम लोग यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा जो इशू है गोरखालैंड, जो हमारा डिमांड है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, हम इसको बरकरार रख के हम आगे जाएंगे। ये हमारा मकसद, ये हमारा विज़न, ये हमारा इश्यूज। इसी को लेकर आने वाला 2024 में जो हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, जो हमारा अपना गोरखालैंड का जो इश्यूज है, जिस पार्टी ये इशू को लेकर जाएगा हम लोग उसी को सपोर्ट करके भेजेंगे। सर मेरा एक सवाल है। मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद में आप करिए। और संग में अभी 2021 का इलेक्शन के बाद, क्योंकि हम एक बीजेपी का घटक दल है, एनडीए का पार्टनर, मैं यही बोलना चाहता हूं कि इतना वर्ष तक 12 वर्ष बीत गया तो कमिटमेंट किया हुआ चीज़ श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, बीजेपी ने जो हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन 11 जात गोष्ठी और मैनिफेस्टो में उसका संकल्प पत्र में डालकर भी बीते 6 वर्ष का अंदर में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है, 6 वर्ष के अंदर में भी हमारा ये डिमांड 11 जात गोष्ठी पूरा नहीं हुआ। जो 11 जात गोष्ठी का रिकमेंड ऑलरेडी मिस ममता बनर्जी ने करके भेजा था। इसीलिए अभी तक ये काम नहीं हुआ। और संग में जो हमारा परमानेंट पॉलिटिकल जो सॉल्यूशन के बात है, उसके लिए इतना बार हम लोग बात किया है होम मिनिस्टर के साथ, बीजेपी के साथ, लेकिन करेंगे, होगा, ये बोलकर हम लोग को इतना समय तक रख दिया है। तो आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बंगाल का शासन प्रणाली, मैं एक विस्थापित जीवन जिया है 3 वर्ष, वो जीवन जीते हुए मैंने देखा बंगाल में क्या है और सेंट्रल में क्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, जिसने मेरा साथ कमिटमेंट किया तो आज तक पूरा नहीं किया। लेकिन ममता बनर्जी, मिस ममता बनर्जी ने जो कमिटमेंट किया है, जिस पार्टी को, जिस संस्था को, आज तक पूरा हुए देखे हमने। इसीलिए मैं गर्व के साथ बोलना चाहता हूँ कि आज से मैं एनडीए का घटक दल से मैं अलग होना चाहता हूँ। बीजेपी से हम लोग जो रिलेशन था ये हम लोग तोड़ना चाहता हूँ। और आने वाला 2021 का इलेक्शन, जो इलेक्शन बंगाल विधानसभा का इलेक्शन है, ये इलेक्शन में हम लोग मिस ममता बनर्जी टीएमसी का साथ अलायंस होकर हम लोग इसका जवाब देना चाहता हूँ, बीजेपी को जवाब देना चाहता हूँ। क्योंकि नॉर्थ बंगाल में जो भी जितना भी सीट है, उसका वो सीट में हम लोग जितना भी परिश्रम करके अच्छा सा अच्छा रिजल्ट देके हम लोग मिस ममता बनर्जी को फिर दोबारा तीसरा बार हम लोग चीफ मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। क्योंकि हमने देखा बाहर बैठे हुए 3 वर्ष बाहर बैठे हुए देखा कि वो वन पीस है, ये आइडल जैसा है। मैंने देखा जो बोलता है वो करता है। इसीलिए मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिस ममता बनर्जी को कि हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन और 11 जात गोष्ठी जो आगे ही रिकमेंड किया है, और जो पहाड़ तराई डुवर्स का जो विकास के लिए, उन्नति के लिए हम लोग
जो 2021 के लिए हम लोग पूरा जी जान लगा के हम लोग उसका साथ में रह के हम काम करना चाहता हूँ। आप लोगों का परमानेंट सोल्यूशन क्या है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन गोरखालैंड ने आगे ही बोल दिया है, और मैंने ये भी बोला, अभी आगे ही बोला कि हमारा मेन मुद्दा गोरखालैंड है। और जिस पार्टी को कोई नेता से आप लोगों का बात हुआ, तृणमूल कांग्रेस का कोई अभी तक बात नहीं हुआ, ये हमारा फर्स्ट एवर प्रेस रिलीज है, और इसका बाद में हम लोग फिर 2-4 दिन का अंदर में हम लोग प्रेस रिलीज करेंगे जो इनमें। तो एक 2017 में हमने देखा है जैसे गोरखालैंड अंडरेस्ट में, उसके बाद आपके ऊपर कई केसेस हुए, मर्डर चार्जेस लगे, और उसके बाद आप पहाड़ से निकल गए। लगभग 3 साल आप नहीं थे। बार बार पिछले 3 सालों में आपकी तरफ से स्टेटमेंट आया है और आपके पार्टी की तरफ से कि आप लोग ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस या राज्य सरकार का साथ नहीं देंगे। तो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा ये फ्लिप फ्लॉप क्यों हो रहा है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, ये एक हमारा पॉलिटिकल सिनारी। आज पॉलिटिक्स में कोई दुश्मनी भी नहीं होते, दोस्त भी नहीं होते, पॉलिटिक्स है। कल बीजेपी के साथ था, अच्छा हम लोग का मुद्दे के लिए, तो वो मुद्दे का वो जो मुद्दे के लिए काम नहीं किया तो उसका साथ नहीं हूँ। इसीलिए मैंने बोला 2024 में जिस पार्टी ने हमारा मुद्दा के लिए काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। क्या राज्य सरकार ने आपको प्रॉमिस किया है पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन पहाड़ तराई डुअर्स को? आपके अगेंस्ट जो चार्जेस है उन्हें ड्रॉप किए जाएंगे क्या? उस पर कोई देखिए, सहमति अभी मिली? मैं तो क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, देशद्रोही नहीं हूँ। लेकिन विमल जी, देखिए, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, देशद्रोही नहीं हूँ, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ। ये पॉलिटिकल एक मोटिवेशन है, और मैं चाहता हूँ ये पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए। लेकिन अभी जितने चला रहा है बिना तमाम अनिक थपा, उसके साथ आप कैसे काम करेंगे? क्योंकि वो अभी खपा है आपसे, वो बाहर चला रहा है आपसे। आप क्या उसी के साथ काम करेंगे या फिर उसको हटाएंगे? वो तो देखिए, आने वाला दिन में वो आप लोग देख जाएगा, आने वाला दिन में क्या होगा, कैसा होगा। अभी तो हम लोग एक जो बंगाल सरकार का साथ हम लोग एक अलायंस होके 2021 का इलेक्शन में एक जवाब देना चाहता हूँ। जवाब किसको? बीजेपी को। किस लिए? अब फिर दोबारा तीसरा बार ममता बनर्जी को फिर हम शासन में बैठना चाहता, उसको रखना चाहता हूँ। लेकिन ये 3 साल आप कहाँ पर थे? ये 3 साल जब आप एब्सकॉन्डिंग थे, पुलिस की धारा में भी है, आप कहाँ पर? आपकी देखिए, मैंने बोला ना, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, देशद्रोही नहीं हूँ, और मैं अपने पार्टी के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए मैं 3 वर्ष बाद था। कहाँ पे थे? देखिए, मैं तो दिल्ली में था, मैं कहीं नहीं था, दिल्ली में था। अभी भी मैं 2 महीने से मैं झारखंड में था, 2 महीने से झारखंड में था। ये कलकत्ता में आप आए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर से इसका परमिशन लेके आप कलकत्ता आए क्या? मेरा मकसद यही है कि मैं यहाँ पर अपने तरीके से आया हूँ, और मेरे को मैं हिम्मत लेकर आया हूँ। जिस भी देखो, ये कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि मेरे को आज अरेस्ट करके ले जाएगा तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं जेल में जाकर भी करूँगा। आपके साथ स्टेट गवर्नमेंट के किसी लेवल से कोई बात हुआ है अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अभी करने जा रहे हो। आज आपकी मीटिंग नहीं हुई किसी स्टेट के ऑफिशियल्स के साथ? अभी नहीं हुआ, आज आपकी अभी नहीं हुआ। अभी बात करने के लिए हम लोग अभी जो कोशिश कर रहे हैं, के साथ आज मीटिंग हुआ? नहीं हुआ अभी। 127 केस है, कुल मिलकर हाईकोर्ट में वो पेंडिंग है। आपका अरेस्ट का कोई डर नहीं है? आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने बोला मैं मर्डरिस्ट नहीं हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, ये पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकल मोटिवेशन है, इसीलिए मैं पॉलिटिकल इसको सेटलमेंट करना चाहता हूँ। धन्यवाद, तृणमूल गवर्नमेंट, थैंक यू, नमस्कार। गोरखालैंड नहीं मानते तृणमूल गवर्नमेंट, गोरखालैंड नहीं मानते तृणमूल गवर्नमेंट, गोरखालैंड नहीं मानते तृणमूल गवर्नमेंट। परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए मैंने राजनीतिमा कोही पनि दुश्मन हुँदैन, कोही पनि साथी हुँदैन भन्ने अवस्थामा पुगेका विमल गुरुङ आखिर सबैभन्दा ठुलो दुश्मन तृणमूल कांग्रेसको शरणमा जान बाध्य बने। विमल गुरुङले आखिर आत्मा बेचेर कलकत्ताको शरणमा पुगे। अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा जति पनि विमल गुरुङलाई पर्खिएर बसेका थिए, विमल गुरुङको तृणमूल मोहले अलग राज्य पेय मिलाई
अलग राज्य प्रेमीलाई फेरि एकचोटि निराश बनाइदिएको छ। आखिर किन विमल गुरुङ तृणमूल कङ्ग्रेसकै शरणमा जान बाध्य बने? खबरहरूका अनुसार रोशन गिरीहरूले आज कलकत्तामा राज्य सरकारका अधिकारीहरूसित बैठक गरे। विमल गुरुङले राज्य सरकारसित बैठक गरेको कुरा नकारे, तर स्रोतका अनुसार राज्य सरकारसित सम्झौता भएपछि नै विमल गुरुङले सार्वजनिक रूपमा भाजपासितको गठबन्धन तोड्दै तृणमूललाई सघाउने घोषणा गरेका हुन्। राज्य सरकारसित आखिर विमल गुरुङको सम्झौता के भएको हुन सक्छ? स्पष्ट छ, युएपीए जस्तो देशद्रोहको मुद्दा लागेको विमल गुरुङसित तृणमूल कङ्ग्रेसको शरणमा जानु बाहेक अन्य विकल्प थिएन। भारतीय जनता पार्टीले सरकारमा आउने बित्तिकै विमल गुरुङ अनि विस्थापितहरूलाई घर फर्काउने वचन दिए पनि आजसम्म पुरा गरेन। न त जनजातिको मुद्दा र स्थायी राजनीतिक समाधानको निम्ति नै पहल गर्यो। मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरेको 2वटा मुद्दालाई भाजपाले सम्बोधन नगरेको विमल गुरुङको जिकिर छ। यसैले आफूमाथि लागेको मुद्दाबाट बाँचेर फर्किन विमल गुरुङ राज्यको शरणमा गएको स्पष्ट छ। त्यस्तै मुद्दा लागेका विनय तामाङ अनि थापाहरूले 2017मा राज्यसित मिल्दा उनीहरूलाई गद्दार भन्ने विमल गुरुङहरूले अब आफू पनि राज्य सरकारसित मिल्दा के भन्ने? राज्यको शरणमा गएपछि विमल गुरुङहरू भलै मुद्दाबाट बाँच्लान्, तर विमल गुरुङहरूलाई गोर्खाल्यान्डको निम्ति इमान्दार भन्ने उनका भक्तहरूले अब के भन्ने? राज्यसित मिलेपछि विमल गुरुङको मुद्दा माफी होला, विमल गुरुङले बेल पाउलान्, विमल गुरुङ आज भोलि पहाड पनि फर्केलान्, तर विमल गुरुङलाई बचाउन मुद्दालाई नै बलि दिएर उनी पहाड चढ्दा पहाडलाई फाइदा के हुन्छ? सोच्नुहोस्। अनि थापा विनय तामाङहरू जसरी राज्यसित मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्छन्, विमल गुरुङ पनि अब त्यही लहरमै हुनेछन्। 2021मा ममता ब्यानर्जीलाई नै मुख्यमन्त्री बनेको हेर्न चाहने घोषणा गरेर विमल गुरुङ पहाड फर्किँदा अलग राज्यको सपना देख्ने लाखौं गोर्खाहरूलाई फाइदा हुन्छ कि नोक्सान? गोर्खाको स्थायी समाधान मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले नै गर्ने आशा गरेर विमल गुरुङ पहाड फर्किँदा पहाडलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन? विमल गुरुङको राजनैतिक फाइदा पहाडवासीको निम्ति फाइदा हो कि नोक्सान? विमल गुरुङको आजको घोषणापछि दार्जिलिङको राजनैतिक शिविरमा जुन हलचल ल्याएको छ, खोज खबरले पक्कै पनि यसलाई बहसमा ल्याउनेछ। आजलाई न्यूज भ्यूजमा यति नै। नमस्कार। Welcome to India's best destination for nursing aspirants, Athena Group of Institutions, Bangalore. Under the aegis of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, KNC and INC, Government of India. Offering courses for BSc, GNM, post-BSc and MSc in nursing, with highly experienced faculties providing quality trainings on international standards. Digital classrooms which enhances learning with technology. Own hospital providing maximum clinical rotations. Well-equipped labs and library for accelerating knowledge, practice and research. Cultural events, festival celebrations and extracurricular activities round the year for expanding individual creativity. Yoga, sports and games for health management and physical fitness. Faculties and administrative staff from Northeast and Darjeeling for ease in communication and cooperation throughout the tenure of course. 100% guaranteed job placements in India and abroad. Athena, creating future leaders. मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दशैंको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टी सहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।